हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ वर्कशीट नंबर 18 क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत। तो इसमें हमारा टॉपिक है पाठ 10 पृष्ठिका कर्मवीरः। तो ये भाग 1 है और इसका हिंदी में मीनिंग है कर्मवीर का किसान, यानी कर्मवीर किसान यानी मेहनती किसान। तो पहले हम पाठ का परिचय ले लेते हैं। इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों की कर्मठता और उनके संघर्ष में जीवन के विषय में बताया गया है। सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करते हुए वे हम सब के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी उन्हें निरंतरता जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यानी जो किसान है वो हमारे अन्नदाता हैं, वो सर्दी गर्मी में हमारे लिए खाना उगाते हैं और तब भी वो इतने गरीब हैं और उनको इतनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस वर्कशीट में साथ में संस्कृत में भी लिखा है और साथ में उसका सलाहत यानी हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। सूर्यस्त पतु मेघः व वसंतु विपुलः जलम। इसका मतलब है चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक बरसे, किसान किसी को नित्य शीतकालीन का मठ हो, उसकी पत्नी सदा सर्दियों में भी काम में लगे रहते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़ाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा उसका हिंदी में मीनिंग। तो पहला सेंटेंस है सूर्यास्तपतु मेघा व वसंतु विपुलः जलम कृषिको नित्य शीतकालेपि कर्मठो। इसका मीनिंग है चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक बरसे, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। यानी चाहे सूरज की गर्मी हो या बादल जब बरसता है, जो भी हो, लेकिन किसान और उसकी पत्नी सदा हमारे लिए खाना उगाते रहेंगे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो अपना काम में लगे रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। दूसरा हमारा है श्लोक, ग्रीष्मे शरीर सस्वेद शीते कमपय सदा हलेन च कुदालेन तो तू शीतानी किशता। संस्कृत में आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो ग्रीष्मे शरीर सस्वेद शीते कमपय सदा हलेन न कुदालेन तो तू क्षेत्रानी कशता। इसका हिंदी में मीनिंग है गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ और ठंड में कपयुक्त अर्थात कांपता रहता है। यानी गर्मी में शरीर पूरा पसीने से लथपथ होता है और ठंडे में पूरा शरीर आपका कांपा रहता है। किंतु फिर भी वे दोनों किसान और उसकी पत्नी हल से या कुदाल से खेतों को जोते रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हल से कुदाल को खोदते रहते हैं, यानी अपने काम में लगे ही रहते हैं। तो इस वर्कशीट हमारे वैसे हमारी इस वर्कशीट का नाम ही है कृषिका कर्मवीरा, यानी कर्मवीर किसान, यानी एक मेहनती किसान। इस वर्ष में हमें इतना ही बताया गया कि किसान बहुत मेहनती होते हैं और सर्दियों गर्मी में भी हमारे लिए भोजन उगाते हैं और तब भी वे एक आरामदायक जीवन अपना व्यतीत नहीं कर पाते। तो अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो पहले श्लोक के शब्दार्थ हैं सूर्यास्तपतु यानी सूर्यास्तपु यानी सूर्य तपाए। दूसरा मेघा यानी बादल यानी वसंतु बरसाए। और विपुलम यानी बहुत सारा। जलम यानी पानी। कृषिका और किसान की स्त्री, कृषिका मानी किसान की स्त्री। और कृषक यानी किसान। नित्यम प्रतिदिन यानी शीतकालीन सर्दियों में। अपि यानी भी कर्मठो। और हमारा दूसरा श्लोक के शब्दार्थ हैं। तो दूसरा श्लोक शब्दार्थ है ग्रीष्म यानी गर्मी में शरीरम यानी ग्रीष्म यानी गर्मी में शरीरम यानी शरीर, सस्वेदम यानी स्वेद यानी पसीने से युक्त, शीत यानी सर्दी में, कंपनम यानी कांपता हुआ, सदा मतलब हमेशा, हलेन यानी हल, हल से, चाय यानी और, कुदालेन यानी कुदाल से, तो का मतलब वे दोनों, क्षेत्रानी यानी खेतों को, कृषद यानी जोतते हैं।
तो हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लिया है। तो हमने अच्छे से पहला दूसरा श्लोक पढ़ लिया, साथ में उनके शब्दार्थ भी समझ लिए और उनके भावार्थ यानी सलाह भी समझ लिया अच्छे से, उनके क्या हिंदी में मीनिंग है। तो अब नीचे लिखा है श्लोकों को उच्चारण सुनने के लिए ऊपर दिए गए ऑडियो लिंक पर क्लिक करें, उससे सुनकर श्लोकों को बोलने का अभ्यास करें। तो ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो वहाँ से आप इसका क्विज कर लेना या फिर आप कमेंट में बता देना, तो आपको मैं एक क्विज करके बाद दिखा दूंगा। तो हमारा तीसरा श्लोक है पाद्रियोन पत्रताने शरीर वसनानि नो निर्धन जीवन कष्ट सुख दूर ही तिष्ठ्य। इसके शब्दार्थ हैं, पहले इसका हम सलाह समझ लेते हैं। इसका मतलब पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन कष्टमय जीवन सुख सदा दूर ही रहता है। निर्धन यानी गरीब, ठीक है। तो क्या है किसान के पैरों में ना जूते ना शरीर पे कपड़े, निधन यानी कष्टमय यानी बहुत चिंता में भरा पड़ा, और सुख सदा दूर ही रहता है यानी उससे सुख सदा दूर ही रहता है यानी हमेशा वो दुखी में रहता है। इसके शब्दार्थ है पाद्यो यानी पैरों में, ना मतलब नहीं, पद्रताने यानी जूते, शरीर यानी शरीर यानी शरीर पर, वसनानी यानी वस्त्र, नो मतलब नहीं, सुखम मतलब सुख, दूर मतलब दूर, तिष्ठति यानी रहता है। तो अब हम करते हैं इसके अभ्यास। तो अभ्यास में पहला है एक पदेन उत्तर यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ में खोजें। तो पहला है किस कशे शरीर कानी ना भवंती। पहला क्वेश्चन है किस कशे शरीर कानी ना भवंती। तो पाठ में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसका आंसर है तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है कृषक से शरीर कानी न भवंती। जो किसान है उसे शरीर में क्या नहीं होते। तो कानी की जगह में आ जाएगा वसनानी यानी किसान के शरीर में वस्त्र नहीं होते। तो यहाँ पे आ जाएगा वसनानी, चाहे आप वसनानी लिखो या आप लिखो वस्त्रानी, मतलब एक ही है। दूसरा विपुल जल के वसंतु। तो जल कौन बरसा था, मेघः। तो दूसरे में आ जाएगा मेघः। तो आप अभी मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया तो आप पाठ में से देख लेना, ये है मेघः, ये सूर्यास्तु मेघः। तो पहले मेघा आपके पहले श्लोक में ही है। तीसरा है कृषकात दूरे की तिष्ठति। जो किसान है उससे क्या रहता है दूर, सुख दूर रहता है। उनसे क्या दूर रहता है, सुख। तो सुख ये लिखा हुआ है ये आपके तीसरे श्लोक की दूसरी लाइन में। तो यहाँ पे की जगह आ जाएगा सुख। चौथा का तपतु, क्या तपता है, सूर्य। तो सूर्य आपको यहाँ पे, तो सूर्य लिख लेना आप अपने पहले श्लोक से। और पांचवा है ग्रीष्म किसके शरीर कीदृश भवन्ति। गर्मी में किसान का शरीर कैसा होता है, यानी पसीने से होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे बोला ना कि ग्रीष्म किसके शरीर कीदृश भवति, यानी गर्मी में किसान का शरीर कैसे होता है, यानी पसीने से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पसीना। तो पसीना आपका लिखा हुआ है ये कि पसीना आप लिख लेना। तो अब आते हैं हम पर्यायवाची मिलान में। तो पाठ में या तो खोज कर मिलान करें। तो हमें पाठ में से खोज कर इनका मिलान करना है। सूर्य का मतलब होता है रविः। क्या होता है, सूर्य का मतलब होता है रविः, तो मिलान कर देना आप। वस्त्रानी का मतलब होता है वसनानी, दोनों एक ही है। अधिकतम का मतलब होता है विपुलम। सदा का मतलब होता है सर्वदा। और वारी का मतलब होता है जलम। मैं ये बार रिपीट कर देता हूँ। सूर्य का मतलब होता है रविहम। वस्त्रतानी का मतलब होता है वसनानी। अधिकम का मतलब होता है विपुलम। सदा का मतलब होता है सर्वदा। वारी का मतलब होता है जलम। तो अब करेंगे हम तीसरा। पाठ में खोजकर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। तो हमें पाठ में से खोजेंगे विलोम लिखने हैं। नॉट, पाठ में इन शब्दों के विलोम को पाठ में लाल नदी दर्शाया गया है।
तो पाठ में इनको लाल रंग से दर्शाया गया इनके विलोम शब्द को। तो दुखम का मतलब क्या होता है? तो दुखम को जहाँ पे लाल रंग का है तो वहीं पर इसका आंसर होगा। तो दुखम का होगा सुकम। क्या होगा? दुखम का होगा सुकम। तो दुखम सुकम लिख देना आप। शीते का मतलब हो मेरे ख्याल से, शीते का आप लिख देना ग्रीष्म। ग्रीष्म लिखा है दूसरे श्लोक में, ग्रीष्म। और धनिकम का होगा विपुलम, और यहाँ पे आपका धनिकम का हो जाएगा विपुलम। और समीपे पे हो जाएगा आपका, समीपे पे हो जाएगा आपका निर्धन। और आपका आखिरी है अल्पम। तो अल्पम का यहाँ पे आपको मतलब है, तो अल्पम का भी इसका आंसर करते हैं। तो आप अपलम के विलोम शब्द में लिख देंगे जलम। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। दुखम का यानी होता है सुखम, शीते का यानी ग्रीष्म, धनिकम का हो जाएगा विपुलम, और सॉरी, और समीपे हो जाएगा आपका निर्धन, अल्पम का हो जाएगा जलम। तो बगल में लिखा है पाठ में आए कुछ अवयव को नीले रंग से दिखाया गया है। इन अवयव व उनके अर्थों को वह सभी अभ्यासों को अपनी सांकेतिक पुस्तिका में लिखें। तो हमने अभ्यास तो कर लिया, तो आप इसको अपनी कॉपी में कर लेना। तो यहाँ दिए गए सभी अभ्यासों को अपनी पुस्तिका में लिखना है आपको। तो जो पाठ में आपको नीले रंग से दर्शाया गया है वो आपके अव्यय शब्द हैं, तो उनको भी आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है। नीले शब्द भी दर्शाया इसमें गया है इसे। तो ये जितना भी आपका श्लोक लिखा है तो इसको एक बार आप और कर देना। तो जहाँ पर दर्शाया गया होगा इसमें, तो आप वहाँ से